भरे कोई, भरे कोई। अरे शीला, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये लड़की भी जाने क्या हो जाता है इसको। हेलो हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। ये तू क्या कर रही है शीला? इतनी देर से फोन बज रहा, तो फोन तो एटलीस्ट उठा सकती है। देख बेटा, ये सब क्या कर रही है? जो बीत गया उसे भूल जा। अब नए सिरे से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। नहीं माँ, न तो मैं उसे भूल सकती हूँ और ना नए सिरे से शुरुआत कर सकती हूँ। बेटी, प्रकाश गुजरा हुआ कल है। माँ, वो मेरी आने वाली सुबह है। देख बेटा, प्रकाश की शादी हो चुकी है। वो शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। मगर शादी तो हुई है ना, सिर्फ कहने की। देख बेटा, उसकी शादी हो चुकी है और हम समाज की रीतियों के खिलाफ नहीं जा सकते। घुटने भी तो नहीं टेकने चाहिए ना। अब हम दोनों के एक होने में समाज बिरादरी का कोई बंधन आड़े नहीं आएगा। ये क्या कह रहे हो प्रकाश? हाँ, जब दो खुशखबरियां सुनाऊंगा ना, तो यकीन हो जाएगा आपको। कैसी खुशखबरी? एक, मुझे सर्विस मिल गई, और दूसरी, भैया का पता चल गया। क्या? क्या? हाँ, भैया जिंदा है। सच? सच। और ये खुशखबरी मुझे माँ बाबूजी को सुनानी। सी यू लेटर। माँ? बाबूजी, बाबूजी ऐसी खबर लाया कि आप हैरान हो जाएंगे। बाबूजी तू रुक बेटा, मैं अभी आता हूँ। बाबूजी, आपको मेरी बात सुननी होगी। बाबूजी बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान लाने। तेरी माँ का हुक्म हुआ, जल्दी जाओ। लेकिन बाबूजी, बाबूजी, मैं भैया के जिंदा रहने की खुशखबरी देना चाहता हूँ और यहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं। माँ, 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 मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ कि तुम हैरान हो जाओगे। खुशखबरी? हाँ। खुशखबरी तो तुझे मैं सुनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे बहुत काम है। बाद में, बाद में। हाँ, अधिक नहीं, अभी मेरा बहुत काम पड़ा है। अभी मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी। नहीं नहीं। आज ऐसा क्या हो गया इस घर में कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सारे इतने व्यस्त, इतनी अच्छी खबर लाए हूं और बाबूजी, 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 अब तो आप मेरी बात सुनिए। शांति रख बेटा, शांति। बाबूजी, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। प्रकाश, प्रकाश सुनिए। प्रकाश, तू बाप बन गया है, पोता हुआ है। तुम्हें भी मुबारक हो। भाई, मैंने तो अपनी खुशखबरी सुना दी। अच्छा बेटा, तू भी तो कोई खुशखबरी सुनाने वाला था ना? अरे बोल बेटा, इतनी देर से तू पीछे लगा था, कोई खुशखबरी सुनाने वाला था, अब बोलता क्यों नहीं? कमाल है, इसे क्या हुआ? अरे भाई प्रकाश, कहाँ जा रहे हो तुम? आपसे मतलब? अरे भाई, हम तो तुम्हारे ही घर आ रहे थे। किस लिए? भाई लगता है अभी तक तुम हमसे नाराज हो। भाई
हम तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बधाई देने के लिए जा रहे थे। भाई बेटे की बधाई पहले बाप को दी जाए ना, क्यों? जयराम जी की। तुम्हें तो मैं ऐसी पटकनी दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ईश्वर भैया के जिंदा रहने की खबर सुनकर खासकर से मां और बाबूजी को बेहद सुकून मिला। रामेश्वरी असमंजस में थी और मैं दुविधा में। मैं इस दुविधा से बाहर निकलने के बेहतर उपाय ढूंढने लगा और फिर एक दिन मुझे वो उपाय मिल ही गया और मैंने उसे अंजाम में लाने का फैसला। मगर प्रकाश, तुम समझ नहीं रहे हो। इसके लिए तो माँ से इजाजत लेनी होगी ना। कैसी इजाजत बेटा? मम्मी, शीला और मैं कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों मम्मी? अभी ये वाजिब नहीं है, इसलिए। मैं कुछ समझा नहीं। जब तक तुम्हारा रामेश्वरी के साथ तलाक नहीं हो जाता, तब तक ये शादी मुमकिन नहीं है। एक बार मैं शीला से शादी कर लूं, उससे छुटकारा मुझे अपने आप मिल जाएगा। वो कैसे? जब शीला मेरे घर जाएगी तो वो खुद ब खुद मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। अगर वो नहीं गई तो तो झगड़े होंगे, है ना? देखो, मैं अपनी बेटी को किसी भी झंझट में नहीं डालना चाहती। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तुम कह रहे हो, मगर मैं जानती हूं कि ऐसा ही होगा। मम्मी, मैं शीला को पूरी हिफाजत से रखूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। वचन दो या अपना नोट लिखो, मगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हरगिज नहीं करूंगी। माँ, जिद मत करो। प्रकाश जैसा कहता है उसे करने दो। मैं तुझे जानबूझकर कुएं में नहीं ढकेल सकती। माँ, आप तो इतनी जिद्दी न थी। बात जिद की नहीं है बेटा, बात तुम्हारी जिंदगी की है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। देख, तुझे सोच समझ कर फैसला लेना होगा, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मम्मी, जब नतीजों की परवाह किए बगैर संघर्ष किया जाता है तो सफलता आपके कदम चूमती है। आपके साथ बुआ के तौर पर कौन है? मेरी मम्मी आई है। मेरे पड़ोसी। आप इनकी मम्मी? जी हाँ। यहाँ साइन कर दीजिए। रुक जाओ। आपको कोई एतराज है? पहले एक दूसरे को ये पहनाओ। अब बोलो, यहाँ से कहाँ ले जाओगे मुझे? बताया था ना, मेरा घर तुम्हारा घर है, तो अपने घर ले जाऊंगा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर प्रकाश। थैंक यू। कौन है ये? मेरी पत्नी शीला। क्या? हाँ। रुको। क्यों? किस लिए? मैंने इससे शादी की है और ये मेरे साथ रहेगी। देखो, मेरे रहते, एक पत्नी के रहते तुम दूसरी पत्नी कैसे रख सकते हो? इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। चलो शीला। देखो, मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं है अधिकार मुझे? ये तो पाप है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तू कल वही गई कि शर्म नहीं आई तुझे? तुझे मालूम नहीं मेरी इससे शादी हुई है? कैसे कर सकती तू ऐसा? जो कुछ कहना है मुझसे कहो। शीला से सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना करो इसे सवाल जवाब? हाँ, इसने मेरा घर उजाड़ा है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं इसे,
नहीं जाने दूंगी। छोड़ो इसे। नहीं छोड़ती, नहीं जाने दूंगी मैं तुझे अंदर। छोड़ो इसे। नहीं छोड़ती। छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। जो कुछ बन पड़ता है करो। चलो शीला। बेटा तुम क्यों रो रही हो? हाँ? आजी, आजी अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया माजी। क्या अनर्थ हो गया बेटा? बाबूजी, बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? इतना ही नहीं, वो उस लड़की को लेके कमरे में भी चले गए बाबूजी। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकाश, प्रकाश, नीचे आओ। जी बाबूजी। प्रकाश ये सब क्या है? जो कुछ इन्होंने कहा है सच है। प्रकाश ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। इस रिश्ते को यही खत्म कर दो और उस लड़की को जहां से लेकर आए हो वहीं छोड़कर आओ। मैं उसे वापस भेजने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ। लेकिन प्रकाश हम बिरादरी और पंचायत को क्या कहेंगे? उसकी चिंता आप न करें। प्रकाश जो कुछ करता है सोच समझ कर करता है। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो प्रकाश। बाबूजी प्लीज, अब आप कुछ नहीं बोलो, आपको मेरी कसम। प्रकाश। दुलारी जी, तुम बहुत समय से कह रही थी ना कि तीर्थ स्थान पर जाना है। तुम तैयारी करो, हम कल ही जाएंगे। इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि अब इस घर में हो रहे महाभारत को मैं देख नहीं सकता। भाई साहब नमस्ते। आओ आओ, नमस्ते नमस्ते। आओ आओ बैठो। आज तुम किस लिए आए हो इधर? सोचा बड़े भाई के दुख में शरीक हो लूं। दुख? मुझे कौन सा दुख है? क्या दुख है मुझे? पंखे के नीचे आराम से बैठने से दुख दूर नहीं हो जाते। तुम्हें पंखा नसीब नहीं, जलन हो रही है ना? इन सब पे मेरा भी हिस्सा है। मेरा हक मार के अमीरी दिखा रहे हो। भाई साहब आपके किए की सजा जो उसे देनी थी सो दे दी। मान गए भगवान तुझे और तेरी लाठी को। भगवत साफ साफ कहो, वरना दफा हो जाओ यहां से। मैं भी यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, जो खबर सुनाने आया हूँ उसकी तकलीफ का असर एक बार आपके चेहरे पे दिखे, फिर इत्मीनान से चला जाऊंगा। अब मेरे सबर का प्याला टूट रहा है। जल्दी बोल, क्या बात है? वो आपके दामाद प्रकाश ने क्या किया प्रकाश ने? तो दूसरी शादी करी। क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं, सच है, सच। वो ऐसा नहीं कर सकता। बाबा ऐसा हो गया है। बेटी। बाबा, बाबा, बाबा ये जो भी कह रहे हैं वो सच है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? अब मुझे चलना चाहिए। अब तुम दोनों बाप बेटी मिलकर एक दूसरे के आंसू पोंछो और अपनी किस्मत को कोसो। प्रकाश इतनी जरूरत नहीं कर सकता। पर बाबा वो तो उस लड़की को ब्याह के घर भी ले आए। लेकिन तूने उसे धक्के मारकर दरवाजे से उल्टे पांव क्यों नहीं लौटा दिया? क्यों घुसने दिया उसे घर में? क्यों? बाबा मुझसे जितना बन पड़ा था मैंने किया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन लोगों ने मेरी एक न सुनी। उन पे मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। अब वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों घर में। बेटा, अब मैं देखता हूँ
ये दोनों एक साथ कैसे रहते हैं? हाँ?